राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अघन मास में गुरुवार के व्रत कब से प्रारंभ हो रहे हैं, किस विधि से ये व्रत करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कथा कब पढ़नी है, चौकी कब लगानी है, कलश में क्या क्या डालना है और कंप्लीटली सभी जानकारियाँ इसी वीडियो में आपको दी जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अघन मास का गुरुवार व्रत की जो महिमा है वो जो और दिन के गुरुवार आते हैं उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी और महीने में गुरुवार का व्रत करती हैं तो सिर्फ विष्णु भगवान की ही कृपा आपको मिलती है। लेकिन अघन मास में जब गुरुवार का व्रत किया जाता है तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको विशेष तौर पर मिलती है। श्री नारायण भगवान की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा की भी प्राप्ति हो जाती है और ये गुरुवार के व्रत माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट गुरुवार के व्रत बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये जो व्रत हैं विशेष तौर पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो अघन मास के गुरुवार से संबंधित मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, ये व्रत कल से ही प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 10 नवंबर 2022 को ये पहला गुरुवार आपको मिलेगा और इसी तरीके से ये आपको कुल मिलाकर के इस बार हमको 5 गुरुवार के व्रत मिल रहे हैं। पहला गुरुवार 10 तारीख को है, दूसरा 17 तारीख को है, तीसरा 24 तारीख को है और चौथा गुरुवार 1 तारीख को है और पांचवा गुरुवार जो है वो 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर को मिल रहा है। इस बार 5 गुरुवार मिल रहे हैं तो किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है या आपकी जॉब नहीं लग रही है या आपके घर में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको ऐसा लग रहा है कि उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो बस मन्नत मांग लीजिएगा पहले गुरुवार को। हाथ में जल, रोली, अक्षत, कुमकुम लेकर के कि हे माता, मैं ये 5 गुरुवार के व्रत अघन मास के इसलिए कर रही हूँ कि मेरे घर में ये जो समस्या चल रही है, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, वो समस्या आप दूर कर दीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। मनोकामना पूर्ति के लिए ये गुरुवार किया जाता है। दोस्तों, ये जो अघन मास का गुरुवार अब की बार पड़ रहा है बहुत ही शुभ है। जो कल का गुरुवार यानी कि पहला गुरुवार है वो रोहिणी नक्षत्र में मिल रहा है हमको। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा से संबंधित होता है और गुरुवार का दिन और चंद्रमा का संयोग जब ऐसा हो जाता है, कहते हैं जब गुरु और चंद्र की युति होती है तो गज केसरी योग बनता है और गज केसरी योग आपको जो है वो धन्य धान प्रदान करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। कहते हैं ना कि किसी की कुंडली में गज केसरी योग है तो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाता, उसके बाद पैसा बस लोग कहते नहीं कि बरस रहा है, कुछ उसी टाइप का योग है ये। तो मैं कहूँगी मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है या ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर ये व्रत कीजिए। तो चलिए, मैंने ये तो बता दिया कि कितने गुरुवार पढ़ना है, लेकिन व्रत करना कैसे है, आप ये पूजा करेंगे कैसे, आइए उस तरफ चलते हैं। दोस्तों, अघन मास के गुरुवार में आपको प्रातःकाल सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाना है अपने पूजा घर में या कोई भी ऐसा कमरा जहाँ पे आप एकांत में पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पूजा आप करेंगे ना उसके लिए आपको थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे चौकी लगा करके आपको वो पूजा करनी है। तो वो जगह आप सुनिश्चित कर लीजिए, उस जगह पे पोछा लगा करके आपको अल्पना बनानी है। अल्पना रंगोली बना करके उसके ऊपर एक चौकी रखिए, चौकी के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद अष्टदल कमल का निर्माण कीजिए। उस अष्टदल कमल के ऊपर माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसको स्थापित कीजिए। उसी अष्टदल कमल के जस्ट बगल में आपको जो है विष्णु भगवान के लिए एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के आसन पे विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा ही भगवान को स्थापित करना है और वहीं पर आपको एक और अष्टदल कमल का निर्माण करना है, क्योंकि जो कलश की स्थापना आप करेंगे वो कलश ही लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। तो कलश हमेशा अष्टदल कमल पे स्थापित करना। कलश की स्थापना कैसे करनी है पहले की वीडियो में मैंने बताया, वो जा करके आप देख लीजिएगा। इतना कुछ करने के बाद आप सभी का पूजन कीजिए, धूप दीप दिखाइए, फूल माला चढ़ाइए, अक्षत कुमकुम और तिलक चंदन लगा करके खूब अच्छे से पूजा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसी चौकी के आगे आपको जो है माता रानी के चरण बनाने। चरण कैसे बनाने उसका भी वीडियो मैंने डाला, वो भी आप देख लीजिए। आप चरण जो है रोली से या पैरों में लगाने वाले आलता से, हल्दी से, आप किसी भी चीज़ से चरण बना सकती। उस चरण के ऊपर आपको हल्दी और कुमकुम लगा के पूजन
प्रतिदिन करना है, मतलब कि प्रत्येक गुरुवार करना है। ठीक है, इतना सब कंप्लीटली कर लिया। उसके बाद गुरुवार व्रत की कथा कहिए और माता के सामने अपना संकल्प रखिए कि माता मैं ये व्रत कर रही हूँ, ये मैं कथा कह रही हूँ, मेरा ये व्रत पूर्ण हो। इतना कुछ कर लिया आपको, यही आपकी पूजा है, ये आपको कर लेनी है। ये सुबह की पूजा है। शाम को आपको नॉर्मल धूप दीप दिखाना है और माता लक्ष्मी की आरती करनी है, विष्णु भगवान की आरती करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, तो पीले ही कपड़े पहने जाते हैं गुरुवार के दिन और पीला ही भोजन किया जाता है। पीले भोजन में आप चाहें तो बेसन का चीला बना के खा सकती हैं, आप चाहें तो खीर बना लीजिए, खीर में एक चुटकी केसर या हल्दी डाल के उसको पीला कर लीजिए, उसको खा लीजिए, बेसन के लड्डू खा सकती हैं। कुल मिला के आपको पीला ही भोजन करना है। उसके बाद लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैं एक विशेष उपाय अपने अपने व्यूवर्स के लिए ज़रूर बताती हूँ कि आप क्या पाठ करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, या ओम महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के पाठ कीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता है तो देखिए दोस्तों, आप अपनी भावना से भी माता को प्रसन्न करती हैं। जय महालक्ष्मी भी कह सकती हैं, श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा का पाठ कर सकती हैं। कुछ भी नहीं आता है ना, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः ये भी कह सकती हैं। वो भी नहीं आता है तो सिर्फ माता के पास बैठ जाइए, माता को सुंदर सा कोई भजन सुना दीजिए, माता उसी में ही रिझ जाती हैं। मैं हमेशा सरल भक्ति बताती हूँ। देखिए, हम गृहस्थ में रहते हैं, समय कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन मन की भावनाएं तो हमारे पास हमेशा रहती है ना, तो उन्हीं भावनाओं से भगवान को प्रसन्न कीजिए। कुछ भी नहीं आता। बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझे कमेंट करती हैं कि मैम मैं मंत्र नहीं पढ़ पाती हूँ। तो कोई नहीं, आपको कोई तो गाना आता होगा, कोई तो लोकगीत आता होगा जो माता को मनाते हैं, जैसे माता के भेंटें होती, आप वो गा दीजिए, माता बहुत खुश होती हैं। कोशिश कीजिए आप अपनी भक्ति से माता को प्रसन्न कीजिए। तो ये तो रहा अघन मास गुरुवार व्रत, क्या खाना है क्या नहीं खाना है कैसे करना है मैंने सब बता दिया। हाँ, क्या नहीं खाना से याद आया कि आप नमक नहीं खा सकते। फिर भी अगर कुछ आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मैं देने की कोशिश करूँगी। मैं प्रॉमिस जब भी करती हूँ ना दोस्तों, तो मेरा प्रॉमिस टूट जाता है, क्योंकि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती रहूँ। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मे भी 1-2 दिन में, वो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई जानकारी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। मिलते किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।